नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कई नए केस सामने आए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती में हालांकि इजाफा हो रहा है, लेकिन पंजाब में सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। 24 घंटे में 350 नए मामले ज्यादा सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 के पार हो गई है। सोमवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब में भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। देश भर की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट काफी अच्छा है। दिल्ली, गुजरात में भी देखा जा रहा है कि अब जो केसेस हैं वो रिकवर हो रहे हैं और दिल्ली में भी हालात कहीं ना कहीं अब स्थिर जरूर हो रहे हैं, क्योंकि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। वहीं पंजाब की अगर बात की जाए, हालांकि केसेस में इजाफा जरूर हो रहा है, पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन वही रिकवरी रेट भी अच्छा है। और जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं पंजाब में, 2 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और जिस तरीके से अब ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है और दूसरा प्लाज्मा बैंकिंग की शुरुआत की गई है, उससे कहीं ना कहीं राहत ज़रूर है। लेकिन जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठा हो जाते हैं, मास्क नहीं पहन के चलते हैं, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है तो कहीं ना कहीं लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, कामकाज पे भी लोग जाते हैं, तो उस दौरान लोग कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब इकट्ठा हो जाते हैं बिना प्रिकॉशंस लिए, तब ये इस तरह के केसेस सामने आते हैं। 24 घंटे में 350 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार हालांकि मामलों में इजाफा ज़रूर हो रहा है, वहीं रिकवरी रेट भी पंजाब में भी अच्छा है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है या फिर एज फैक्टर बहुत मायने रखता है इसमें, जिनका एज ग्रुप ज़्यादा है, उन्हीं केसेस में देखा जा रहा है कि डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है। हालांकि पंजाब में 8,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन वहीं अगर हम रिकवरी रेट पर नज़र मारें तो रिकवरी रेट भी पंजाब में बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं तो वहाँ रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। देश भर की अगर बात की जाए, देश भर में हालांकि मामलों में इजाफा ज़रूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। इसी पे ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब में हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? दस दिए पूरे कुल अगर पंजाब की गल करिए सूबे दे विच कोई 8178 केस इस वेले पूरे सूबे दे विच हैगे ने। मौतां की गल करिए 204 मौतां हो चुकियां ने। और अगर रिकवरी की गल करिए, रिकवरी बहुत अच्छी है पंजाब दे विच, कोई 5586 केस रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 2388 केस ने। सब तो वड्डी गल पर यह है कि पिछले एक हफ्ते तो जिहड़े असीं गल देख रहे हैं कि जिहड़े केसेस ने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रोजाना 200 प्लस 220 230 केसेस आ रहे हैं। और कल की अगर गल करिए 357 केस पूरे सूबे दे विच देखने को मिले, जिहदे सिर्फ लुधियाना च 116 केसेस देखने को मिले, जिहदे करके लुधियाना नूं प्रॉपरली बंद कर दिता गया, डीसी कंपलैक्स नूं सील कर दिता गया। जिन्हां नूं भी कोई अपने ऑफिस का काम करना है वो दफ्तरां दे विच नहीं आके काम कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ टोल फ्री नंबर जिहड़े प्रशासन वालों दे दिते गए ने, ईमेल्स दे दित्तियां गईयां, वो काम सिर्फ उन्हां फोनां और ईमेल्स दे राही होएगा। सख्ती की अगर गल की जाए, कल पंजाब सरकार ने होर सख्ती कर दी है अनलॉक 2 दे विच। पूरे पंजाब दे विच जिहड़ी सोशल गैदरिंग है उत्ते बिल्कुल बैन कर दिता है, पब्लिक गैदरिंग ते बैन कर दिता है। FI 144 की धारा पूरे सूबे च लग गई है। 5 तो वध लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, मास्क पाना अनिवार्य हो चुका है। अगर गल करिए शादी ब्याह समागमां की, पहला 50 लोग शादी ब्याह समागमां दे विच जा सकते सी, हुण सिर्फ 30 लोग ही शादी ब्याह समागमां जा सकते हैं। अगर अंतिम संस्कार वाली कोई लास्ट राइट की सैरेमनी है तो उहदे सिर्फ कोई 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस करके जिहड़ी गाइडलाइनस है जिहड़ी नवी की गई, होर सख्ती उत्ते पंजाब दे विच कीती गई है। पर जिहड़ा वड्डा रीजन केसेस वधन दा किते ना किते बाहर दे स्टेट्स तो जिहड़े लोग आ रहे हैं, विदेशों तो लोग आ रहे हैं, उन्हां नूं जिहड़ा क्वारंटाइन करन दा फैसला सरकार वल्लों लिया गया, 14 दिन अपने आप नूं सेल्फ क्वारंटाइन करनगे। उहदे करके अगर वो अपने आप नूं क्वारंटाइन नहीं करते, अगर वो किसी लोकां नाल मिलदे ने, वो चेन वधदी है ते जिहदे करके जिहड़े केसेस ने वधदे ने। सबसे बड़ा रीज़न है केसेस में इजाफा होने का पंजाब में, वो है जो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो लोग बाहर से आते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्प्रेड है इन्फेक्शन का वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब दूसरे लोगों के कांटेक्ट में जो आते हैं, जब वो क्वारंटीन नहीं होते हैं कुछ लोग और दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ख़तरा है
वो बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 14 दिन का क्वारंटीन होना बहुत ज़रूरी है जो लोग बाहर से आ रहे हैं। वहीं नवांशहर में फिर फूटा कोरोना बम। एक दिन में कई नए केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें 8 नए मामले सामने आए हैं। नवांशहर 2, राहो 3, गांव कोटपट्टी 2, मोहाली में 1। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 93 हो चुकी है। सो एक दिन में 8 नए मामले सामने आए हैं नवांशहर में। सो लगातार नवांशहर में मामलों में इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि अभी हमने अपने संवाददाता से बात की, पंजाब में जो ज़्यादा केसेस बढ़ने की वजह उन्होंने बताई कि जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी वजह से केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। जब कामकाज पे जा रहे हैं उस दौरान भी लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि इसी को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से जो समागम है उन पे अभी रोक लगा दी गई है। जो अनलॉक 2 है उसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस की गई है पंजाब सरकार की तरफ से, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि रिकवर केसेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है पंजाब में। तो यहाँ पर एक राहत की खबर ये है कि पंजाब में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन चिंता का विषय ये हो जाता है कि लगातार मामले क्यों बढ़ रहे हैं। तो लोगों की खुद की लापरवाही की वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है। तो आपको बता दें कि नवांशहर में फिर से कोरोना बम फूटा। लगातार मामलों में इजाफा हुआ। एक दिन में 8 नए मामले सामने आए हैं। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुखविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखविंदर, आपसे जानना चाहेंगे नवांशहर में लगातार 8 नए मामले सामने आए हैं एक दिन में, क्या कुछ अपडेट, क्या वजह है? जी बिल्कुल, जो लगातार देख रहे हैं कि आप जो कोरोना की महामारी को लेकर जो नमाज हो रही है, लगातार जो नवांशहर के अंदर लगातार जो है ये कोरोना का इजाफा हो रहा है। कल शाम को भी एक रात में 8 लोगों की आई है, जिसमें कुछ 2 राहों की हैं, कुछ नवांशहर के हैं, कुछ कोटपट्टी गांव के हैं, एक मेहली के हैं। इससे लगातार जो कोरोना के जो इजाफा हो रहा है, और आपको बता दें टोटल संख्या 93 हो गई है हमारे पूरे नवांशहर में, जबकि नवांशहर में पहले भी 2 बार कोरोना मुक्त हो चुकी है। जी तर्जुमा। जी बिल्कुल, नवांशहर में देखा जा रहा है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो केसेस ज्यादा हैं? नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो एक दूसरे के कहीं शादी में कहीं बॉम जो कम्युनिटी जो है वो नहीं हट रहे हैं। लोग जो हैं आपस में मिलने जुलने से नहीं हट रहे हैं। खासकर इसका ये कारण है, जितने भी केस अभी आ रहे हैं कोई बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो अभी लगातार जो लोग आपस में मिलते जुलते हैं उसको लेकर, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करते लोग यहाँ पे। और खास करके सरकार की ओर से हिदायत भी दी गई, पुलिस की हिदायत दी गई, लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं कि मास्क लग जाए, लेकिन जो लोग हैं वो मैंने इससे कतरा रहे हैं और डरते भी नहीं है, और सरकार की बातों की अवहेलना कर रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जरूर है यहाँ पे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? जैसे कि प्लाज्मा बैंकिंग की शुरुआत भी पंजाब में हो चुकी है। नहीं, पंजाब में हो चुकी है, लेकिन हमारे नवांशहर में सब कोई नहीं, ना ही कोई वेंटिलेटर पे है, ना ही सब कोई। यहाँ पे बहुत सही चल रहा है, और जो दवाई जो मेडिकल सुविधा है वो सही दिया जा रहा है। और अभी भी जो लगातार जो लोगों की अनगेली के कारण जो कोरोना में जो इजाफा हो रहा है उसके लेकर है। अगर लोग अपने मने हिफाजत करें, अपने आप को बचाव करें, तो वाकई जो सरकार की हिदायत है अगर वो गाइडलाइन को माने तो वाकई कोरोना से बचा जा सकता है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो लोगों को समझना होगा, लोगों की सुरक्षा उनके खुद के हाथ में है। वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, लोग इकट्ठे हो जाते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। यही वजह है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया। और ज़्यादातर केसेस इसी वजह से सामने आ रहे हैं क्योंकि लोग कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेकर नहीं चल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठा हो रहे हैं। सो नवांशहर से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह जो है वो साफ यही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। किसी भी तरह की कोई पालना उनकी तरफ से नहीं की जा रही है, ना मास्क पहना जा रहा है, और लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठा हो रहे हैं, जो सबसे बड़ी वजह बन जाता है कोरोना पॉजिटिव में इजाफा होने के जो मामले नवांशहर से सामने आ रहे हैं। वहीं अगर लुधियाना की भी बात की जाए तो लगातार कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। लुधियाना में कई नए मामले सामने आ चुके हैं, 1441 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की चपेट में कई अधिकारी भी आए हैं। डीसी ऑफिस में पब्लिक डीलिंग को बंद किया गया है। ईमेल, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से अपील्स ली जाएंगी। आपको बता दें कि लुधियाना में क्योंकि लगातार मामलों पर इजाफा हो रहा है, उसी को लेकर तमाम जो है ये गाइडलाइन सेट की गई हैं।
कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना की चपेट में कई अधिकारी भी आए हैं और लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि डीसी ऑफिस में पब्लिक डीलिंग को भी बंद कर दिया गया है। इसके चलते अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए ही अपील ली जाएगी। और लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। फिर चाहे लुधियाना हो, फिरोजपुर हो, नवांशहर हो, बटाला हो, अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए पंजाब में, सिर्फ और सिर्फ वजह यही बताई जा रही है। वहीं एक अच्छी खबर यहाँ पर पंजाब से ये भी है कि यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। पंजाब में भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मामले ज़रूर बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इसी पे ज़्यादा अपडेट के लिए संवाददाता नकुल अरोड़ा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नकुल, लुधियाना में भी बुरा हाल है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल रोजाना अगर देखा जाए लुधियाना च काफ़ी केसेस वध रहे हैं तरन कुल कल कोई 116 केसेस लुधियाना च देखने को मिले ने। अगर कुल लुधियाने च गल की जाए कोई 1441 केसेस ने इस वेले लुधियाना दे विच टोटल ने। हालांकि एक्टिव केसेस घट ने बट ये मद्देनज़र ही लुधियाना दे विच जिहड़ी कल स्ट्रिक्टनेस है वो ज़्यादा कर दी गई है। डीसी कॉम्पलैक्स में बिल्कुल बंद कर दिता गया, पब्लिक डीलिंग नहीं की जाएगी उत्थे। लोगों को सिर्फ जिहड़ा काम होएगा वो ईमेल के राही किया जाएगा। टोल फ्री नंबर प्रशासन वालों जारी कर दिए गए हैं। और तुसीं ये भी याद होएगा कि पंजाब दे विच काफ़ी PCS अधिकारी जिहड़े ने पॉजिटिव आए ने। हालांकि लुधियाना रेंज सब तो ज़्यादा जिहड़े PCS अधिकारी सी और IPS अधिकारी सी जिहड़े देखने को मिले सीगे पॉजिटिव। और इसे करके जिहड़ा एक फैसला लिया गया प्रशासन वालों और सरकार वालों। और लुधियाना दे विच जिहड़ी हालांकि सब तो वड्डा शहर है पंजाब दा, इस करके भी एक वड्डा रीजन है प्रवासी मजदूर इत्थे लुधियाना च काफ़ी काम करते हैं। इंडस्ट्री हब है इत्थे ते एक मेजर रीजन है जिहड़े इत्थे केसेस वध आ रहे हैं। तो इसे करके जिहड़ा सख्त फैसला है प्रशासन वालों लिया गया था। तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रशासन की तरफ से हालांकि सख्ती की जा रही है, तमाम गाइडलाइन सेट की जा रही हैं और नई गाइडलाइंस के तहत लोगों को उसको फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं समझने के लिए तैयार नहीं है। हर ज़िले की अगर बात की जाए, हर ज़िले में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोग चालान कटने के बावजूद भी, जो मास्क नहीं पहन रहे उनके चालान काटे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग लापरवाह हैं। उनको कोई चिंता नहीं है किसी तरह की, लोग प्रिकॉशंस लेकर नहीं चल रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो पंजाब में केसेस बहुत अच्छे, बहुत स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आई थी और कम केसेस सामने आ रहे थे। हालांकि लोग इस बात से खुश थे कि पंजाब में कई ज़िले कोरोना मुक्त भी हो गए थे, लेकिन अब फिर से मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे की वजह खुद लोग ही हैं। क्योंकि लोग बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं, बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कोरोना होता है नहीं होता है, ना वो मास्क पहनते हैं, गैदरिंग्स में इकट्ठे हो जाते हैं। इसी के चलते पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, नई गाइडलाइंस सेट की गई हैं कि अब गैदरिंग्स नहीं होंगी, पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी। सो लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो रहे हैं। हालांकि पंजाब में रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से लगातार मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर पाबंदियों को लेकर सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सरकार ने विवाह समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर नए निर्देश दिए हैं। अब शादी समारोह में 30 से ज़्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते। इसी तरह सामाजिक कार्यक्रमों और समारोह में 5 से ज़्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज किए जाएंगे। कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आते देख पंजाब सरकार ने सामाजिक और सार्वजनिक समारोह को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी समारोह में भी हिस्सा लेने के लिए मेहमानों की संख्या को 50 से घटाकर 30 कर दिया गया है। वहीं भोग बर्थडे पार्टी में 5 से ज़्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो पुलिस को FIR दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। समारोह अगर मैरिज पैलेस या होटल में हो रहे हैं तो वहां के प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मापदंडों के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस भी निलंबित किए जा सकते हैं। इसके अलावा मैरिज पैलेस, होटल और दूसरे व्यावसायिक जगहों के प्रबंधन को ये प्रमाणित करना होगा कि इंडोर में खाली जगह और वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। तो लगातार बढ़ते मामलों को लेकर ये फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया है। शादी समारोह में 30 से ज़्यादा लोगों पर प्रतिबंध और पब्लिक गैदरिंग्स पर अब पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज एक बार फिर जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। बैठक में सचिन पायलट को एक बार फिर से न्योता दिया गया है ताकि कांग्रेस विधायकों की परेड को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। लेकिन सियासी गलियारों की माने तो अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि सचिन पायलट का कहना है कि पार्टी हाईकमान सही एक्शन नहीं ले रही है। वहीं बीजेपी ने भी अपना पासा फेंक दिया है।
जिसका असर शायद आज की बैठक में देखने को मिल सकता है। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि अशोक गहलोत सरकार को अभी भी 109 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन सोमवार की बैठक में सचिन पायलट समेत 20 कांग्रेसी विधायक शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद बीजेपी को कुछ उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है। वहीं पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विधानसभा में बहुमत साबित करने की डिमांड की है। तो राजस्थान कांग्रेस में भूचाल जारी है और एक बार फिर से आज बैठक होगी। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली एक तरफ जहां अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे भारत के खिलाफ भी खूब बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी बीच भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान देकर अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में लगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अजीबोगरीब बयान दिया है। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, ना कि भारतीय। नेपाल की मीडिया ने केपी ओली का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है, ना कि भारत में। भगवान राम नेपाली हैं, ना कि भारतीय। तो ये बेतुका बयान दिया गया है नेपाल के पीएम की तरफ से। ठानिरहेका छौँ हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याकालाई दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोरीमा वाल्मीकि आश्रम थियो र दशरथबाट सन्तान नभएपछि उत्कृष्ट यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेड्डीका है। वहीं आईसीएसई परीक्षा में अमृतसर की रहने वाली हिमांशी ने अपने शहर के साथ साथ माँ बाप का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि हिमांशी ने आईसीएसई में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस सफलता के लिए हिमांशी ने फोकस होकर पढ़ाई की और खासतौर पर सोशल मीडिया से दूर रही। परिजनों के मुताबिक हिमांशी ने सिर्फ स्कूल के काम के लिए फ़ोन का इस्तेमाल किया, बाकी वक्त वह अपने टेक्स्ट बुक पर ही ध्यान देती थी और हिमांशी ने 98.4% अंक हासिल किए हैं। अमृतसर का नाम हिमांशी ने रोशन किया। आईसीएसई में दूसरा स्थान हासिल किया हिमांशी ने। वहीं तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तरनतारन के बाड़ी गांव में आंधी तूफान ने एक गरीब का आशियाना उजाड़ दिया और घर का सारा सामान भी तूफान की चपेट में आ गया। सपनों का आशियाना टूटने से परेशान पीड़ित परिवार ने कैप्टन सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं मौके पर हालात का जायजा लेने पहुंचे गांव के सरपंच ने भी गरीब परिवार की मदद के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। भले ये दुनिया बेहद आधुनिक हो चली है, लेकिन कुछ शौक ऐसे हैं जो सदियों से अमर हैं और हर वक्त अपने शौकीनों की वजह से परवान चढ़े रहते हैं। इन्हीं में से एक शौक है कबूतरबाजी का। जी हां, पंजाब में चीना नस्ल वाले कबूतर की डिमांड इसके शौकीनों में काफ़ी ज़्यादा है। एक तो कबूतर का धार्मिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा होता है, दूसरा इनके पालने वालों को की भी अलग ही मिजाज होता है। चीना कबूतर की खास बात यह है कि इसके पालने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा है। ये कबूतर कनक, दाल, मक्खी, बारा और काजू खाता है। इसके शौकीन कबूतरबाजी में लाखों रुपए की शर्त लगाते हैं। आसमान में कबूतर परवाज भरता है तो इनामों की बरसात शुरू हो जाती है। कबूतरों के परवाज पर लाखों रुपए की शर्त यहाँ पर लगाई जाती है। पंजाब में ज़्यादातर लोगों को कबूतरबाजी का बहुत शौक होता है। सदियों पुराना शौक जो है पंजाब में बना हुआ है कबूतर पालने का, और ये शौक कभी पुराना नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है चीना नस्ल के कबूतरों की पंजाब में, और
इन कबूतरों की खुराक काफ़ी महंगी होती है, वहीं इन कबूतरों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है पंजाब में। वहीं अधिकतर पंजाबियों का सपना विदेश में बसने का होता है और इसके लिए पंजाब में जगह जगह एजेंट्स बैठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्टकट का रास्ता भी अपनाने की कोशिश करते हैं और वो ऑफिशियली विदेश जाने के बजाय प्राइवेट एजेंट्स के पास जाते हैं, जो विदेश तो भेजते हैं लेकिन जैसा वो बता कर भेजते हैं वैसा वहाँ कुछ होता नहीं है, यानी कि लोग ठगी का शिकार होते हैं और ये मामला अक्सर देखने को मिलता है। एक बार फिर से फगवाड़ा के अर्बन एस्टेट्स में रहने वाली एक महिला फ्लोर के एजेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ये एजेंट लड़कियों को दुबई में बढ़िया काम दिलाने के लिए कन्विंस करता है और जब लड़कियां दुबई पहुंचती हैं तो वहां के शेखों के बीच को बेच दिया जाता है। उसके बाद मजबूर लड़कियों को देह व्यापार में झोंक दिया जाता है। इस मामले को पुलिस से अवगत कराया गया और आरोपी एजेंट से पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसीलिए महिला ने केंद्र और राज्य सरकार को न्याय की अपील की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1240 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं इन जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 10 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, जबकि अब तक 925 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 74% का रिकवरी रेट है, यानी कुल मिला के बात की जाए रिकवरी रेट की तो बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। हिमाचल में भी मामले ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर 925 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हिमाचल में भी पंजाब की तरह रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। अगर 1240 के पार मामले हो चुके हैं पॉजिटिव मरीजों के, वहीं 925 लोग रिकवर होकर अपने घरों को जा चुके हैं और ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की एंट्री के मामले पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और शिमला में सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। इस दौरान छोटा शिमला में दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 48 घंटे के अंदर पर्यटकों की एंट्री के फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।